वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एनटीए ने। इट वाज अ मच अवेटेड नोटिफिकेशन, हम लोग काफी टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 2024 का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं डिटेल में। तो सीयूईटी इट इज अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 74 डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एनटीए कंडक्ट कराता है। और यहाँ पे मोर देन 200 प्लस कॉलेजेस जो हैं वो इससे एसोसिएटेड है, जो कि सीयूईटी के थ्रू अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशंस जो हैं वो कैंडिडेट्स को लेते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रही हैं। इट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीबीडीयू यूनिवर्सिटी लखनऊ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिल्ली, जीजीएस आईपीयू दिल्ली, एलपीयू पंजाब। तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रही है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैकेज जो है, जो प्लेसमेंट है, इट इज ऑन एन एवरेज 10 लाख प्लस पर एनम। For JNU it is 6 lakh per annum. HBTU Kanpur it is 7.18 lakh per annum. For BHU, AMU, JMI it is 7.4 lakh per annum. LPU 8 lakh plus per annum. GGS IPU 5 lakhs per annum. And for Dr. B.R. Ambedkar Delhi it is 4 lakh per annum. साथ ही साथ ये तो हमने जो बात करी है पर्टिकुलरली कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करी, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की बात करी। अगर हम जनरल पैकेज की बात करें, टॉप 5 यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ऑन एन एवरेज जो प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 7 लाख पर एनम का हो रहा है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में 6 लाख पर एनम और वहीं टॉप 20 यूनिवर्सिटी में इट इज 4 लाख पर एनम। मोड ऑफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेंज किया गया है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए थे जो मेजर चेंजेस जो है इस बार सीयूईटी 2024 में किए गए, उनमें से एक है आपका मोड ऑफ द टेस्ट। अभी लास्ट ईयर जो सीयूईटी 23 हुआ था वो आपका सीबीटी बेस्ड था, कंप्यूटर बेस्ड था, लेकिन अब की बार आपका ये जो एग्जाम होने वाला है सीयूईटी 24 ये हाइब्रिड मोड में होगा। मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज वेल एज पेन पेपर मोड में भी इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। टेस्ट में जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की जो टाइप है, टेस्ट पैटर्न की जो टाइप है, इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मीडियम ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ एग्जाम, यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस दी गई है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, you are comfortable in reading, writing and speaking, you can opt that medium of language। जो 13 लैंग्वेजेस यहाँ पे ऑफर की जा रही हैं that is असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये लैंग्वेजेस जो है ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए हैं। फिर हम आ जाते हैं सिलेबस पे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर लैंग्वेज, सेकंड इज योर डोमेन एंड थर्ड इज योर जर्नल टेस्ट। तो जो सबसे पहला आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है, इट विल बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो पैसेजेस होंगे वो बेसिकली 3 टाइप रहती हैं पैसेजेस की, दैट इज फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी। इसके अलावा लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी विल बी टेस्टेड इन योर लैंग्वेज पेपर। फिर सेकंड हमारा आ जाता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट जो बेसिकली हम लोग क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर आप साइंस से हैं
जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स फॉर कॉमर्स इट इज, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, डोमेन सब्जेक्ट। तो सेकंड जो है आपका इट इज डोमेन सब्जेक्ट, इट इज एज पर द क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ओनली। फिर हमारा थर्ड पार्ट आता है सिलेबस में, दैट इज जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इट विल बी ऑफ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक और अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल reasoning. So these are the questions will be asked in journal test from the given topics. Registration start हो चुका है 27 फरवरी से। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स में उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस लिंक को क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 24 के लिए। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में। यहाँ पे भी इस बार जो है थोड़ा सा चेंज जो है वो किया गया है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि 3 पार्ट में आपका बेसिकली सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर लैंग्वेज, सेकंड इज योर डोमेन सब्जेक्ट एंड थर्ड इज योर जर्नल टेस्ट। तो सेक्शन 1 जो है उसमें लैंग्वेजेस हैं। टोटल यहाँ पे 33 लैंग्वेज जो है वो ऑफर की जाती है, राइट। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और इसको अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट्स ऑफ टाइम। वहीं डोमेन सब्जेक्ट्स पे आते हैं जिसमें आपके 27 सब्जेक्ट हैं। आपको चूज करना है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं। इसमें भी जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर हो रहे हैं उसके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। बेसिकली 10 क्वेश्चन की चॉइस आपको जो है यहाँ पे दी गई है और 45 मिनट्स में अटेम्प्ट आपको करना होगा। फिर हमारा थर्ड सेक्शन आ जाता है, इट इज जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे और इसकी टाइम लिमिट रहेगी 60 मिनट्स की। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देखिए जैसा मैंने अभी आपको बोला कि आपकी जो लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चंस वहां पे जो है आपको दिए जाएंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। ठीक है, लैंग्वेज एंड डोमेन में। जो जनरल टेस्ट है उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे एंड आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन। साथ ही साथ जो ड्यूरेशन है टेस्ट की, राइट, लैंग्वेज एंड डोमेन वो कितने का है, 45 मिनट्स का है, राइट। जनरल टेस्ट 60 मिनट्स का है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पे ड्यूरेशन 45 मिनट ना होकर के टेस्ट की 60 मिनट्स के, वो मैं सब्जेक्ट्स आपको एक बार बता देती हूँ। मोस्टली आपके जो है डोमेन के सब्जेक्ट है, इट इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट मैंने आपको बोले, जो सब्जेक्ट्स बोले, इनका टेस्ट जो है 45 मिनट्स का ना होकर के 60 मिनट्स का होगा। क्वेश्चंस 50 पूछे जाएंगे, आपको 40 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि एक कैंडिडेट जो है, इट इज एडवाइजेबल टू द कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड 1 जर्नल टेस्ट। की जब आप सिलेक्ट करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको जो है टेस्ट के लिए अपीयर होना है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट उसमें जरूर ऑप्ट करें। इसके पीछे एक बात और आपको बता देती हूँ, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ का क्राइटेरिया है बेस्ट 4 वो लोग जो है एडमिशन के टाइम पे देखते हैं और बेस्ट 4 में एक लैंग्वेज जो है वो मस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जो बेस्ट 4 होगा उसमें एक लैंग्वेज आपने जरूर जो है अपीयर की होनी चाहिए सीयूईटी की,
आपके जो डोमेन है उसमें मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स जो है आप अपीयर किए होने चाहिए हैं सीयूईटी के, और कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जहां पे जनरल टेस्ट भी जो है रिक्वायर्ड होता है। सो यहाँ पे जो चॉइस है, टोटल 61 सब्जेक्ट्स है, 33 लैंग्वेजेस, 27 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, 61 सब्जेक्ट्स है। आउट ऑफ दी 61 आप मैक्सिमम जो सब्जेक्ट जो है 6 सब्जेक्ट से आप इस टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि मिनिमम एक लैंग्वेज जरूर ऑप्ट कीजिए, एक जनरल टेस्ट जरूर अपीयर कीजिए और डोमेन में 3 या 4 जो है सब्जेक्ट डोमेन के जरूर लीजिए। अब आ जाते हैं सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन की डेट्स, साथ ही साथ ये एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आउट होगा, वो सारी डेट्स हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th of February एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 26th of March। वहीं इसकी एप्लीकेशन फीस की भी जो लास्ट डेट है पे करने की, इट इज 26th of March अप टू 11:50 PM। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आपने अप्लाई जब किया है बाय मिस्टेकन आपसे कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म में, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन की डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, इट इज 28th and 29th March अप टू 11:50 PM। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, इट इज 30th April 2024 onwards। Candidates can download their admit cards from the second week of May 2024। Date of examination already announced कर चुका है NTA, it is in between 15th May to 31st May 2024। आपका CUET का एग्जाम जो है वो 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में जो है कंडक्ट कराया जाएगा। Display of recorded responses and answer keys, it will be announced later on the website। और जो रिजल्ट है आपके CUET का, it will be announced on 30th June 2024। तो आपका जो CUET का रिजल्ट है उसकी भी डेट यहाँ पे हमें बता दी गई है, 30 जून 2024 को रिलीज किया जाएगा। अब हम जानेंगे इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हु कैन अप्लाई फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट टेस्ट। तो यहाँ पे CUET की बात करें, NTA के अकॉर्डिंग एनी 12th अपीयरिंग और 12th पास कैंडिडेट कैन अप्लाई, देयर इज नो एज लिमिट। फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर CUET UG 2024। तो ये बात तो हो गई हमारी CUET की। वहीं अगर हम बात करें कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज है, उनका अपना एक यूनिक क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपना रिक्वायर्ड मिनिमम परसेंटेज रखा है क्लास 12 स्कोर का टू अपीयर इन CUET अंडर ग्रेजुएट। फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, कैंडिडेट मस्ट हैव 50% इन क्लास 12th एंड फॉर SC, ST, EWS, OBC and PWD category candidate must have 45% in class 12th। अब हम 1 by 1 करके देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो CUET में ऑफर किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की। लैंग्वेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लैंग्वेज 1A, लैंग्वेज 1B। 1A में 13 सब्जेक्ट्स हैं, 1B में 20 है। मैंने आपको बोला कि इट इज एडवाइजेबल कि आप मिनिमम एक लैंग्वेज जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो लैंग्वेज के मार्क्स जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो जरूर इंक्लूड करती हैं आपकी जो बेस्ट परसेंटेज जो आपकी आ रही है, बेस्ट 4 सब्जेक्ट की या 5 सब्जेक्ट्स की, उसमें लैंग्वेज को जरूर इंक्लूड करती हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू अपीयर एटलीस्ट इन 1 लैंग्वेज। लैंग्वेजेस जो ऑफर हो रही है 1A में, इट इज इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। राइट, ये 1A की लैंग्वेज है। 1B में जो ऑफर हो रही है, इट इज अरेबिक, बोडो,
चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, स्थानीय, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन एंड संस्कृत, राइट। तो ये लैंग्वेजेस हैं, राइट। आप इनमें से मिनिमम एक, मैक्सिमम 2 या जो भी जितनी भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वी सजेस्ट कि आप एक लैंग्वेज जरूर ऑप्ट करें। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए व्हेन वी अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट? तो जैसा कि मैंने आपको बोला, लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। अब जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है। 3 पैसेजेस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं 300 to 350 वर्ड्स के, राइट, विच इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल और नरेटिव और लिटरेरी टाइप जो होती है यहाँ पे पैसेजेस की रहती है। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी में आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स और पैराजम्बल्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, इसके क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम इनकी वेटेज देखें टेस्ट में, तो देखिए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मैंने बोला 3 पैसेजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। वहीं पैराजम्बल्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर बेस्ड 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वोकैबुलरी के 9 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है, जो टॉपिक्स आपको बोले, यहीं तक लिमिटेड नहीं है इंग्लिश का सिलेबस। वर्बल एबिलिटी को थॉरली जो है प्रैक्टिस करिए, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चंस टाइप व्हिच इज आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करें? तो सबसे पहले देखिए, आप जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके लिए जो चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, 40% आपका जो है हाई रिटेंशन होना चाहिए। रीडिंग स्पीड जो है वो आपकी मतलब 30% होनी चाहिए। एबिलिटी टू गॉज द टोन इट मस्ट बी 20% एंड वोकैबुलरी 10% इसमें रहती है, राइट। किस तरीके से इम्प्रोवाइज करें अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को? तो देखिए डेली जो है 1 to 2 आर्टिकल्स जो है उन्हें ज़रूर रीड कीजिए, विच आर अवेलेबल ऑन वीकेंड कानपुर पेज ऑन फेसबुक। डेली 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर सॉल्व करें फ्रॉम फ्री CUET मॉक टेस्ट विच आर ऑल्सो अवेलेबल एट वीकेंड कानपुर। इसके अलावा क्या चीजें हैं जब आप सॉल्व करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से एक जो पैसेज है उसको अप्रोच करना है। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो पैसेज है ना, क्वेश्चंस मत देखें। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और सीधा जो है पैसेज से उसके आंसर जो है फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे ये नहीं करना है, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगी। आपको पैसेज को थरली पढ़ना है, उसको समझिए कि उसमें क्या कहा गया है, राइट। और जो उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनको जो है आप जब रीड कर रहे हैं तो उनको उन हाइलाइट्स को नोट डाउन कर लीजिए या आप हाईलाइट कर लीजिए, राइट, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए रफ पेज पे, ठीक है। किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये बात तो हो गई कि किस तरीके से रीड करना है आरसी को, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, राइट। वो क्वेश्चंस देखिए जो आसान है, जिनके आंसर्स आपको इजीली मिल रहे हैं, और इनकेस कोई क्वेश्चन बहुत टफ आपको लग रहा है तो उसमें जो सिमिलर आपके जो ऑप्शन है उन पे ध्यान दीजिए कि क्या है, राइट। और उसके बेसिस पे जो है आंसर जो है देखिए कि हमारी आरसी में बेसिकली क्या कहा गया है, राइट। और अगर कहीं पे आपको नहीं आ रहा है आंसर तो मेक श्योर कि यू डू नॉट मेक एनी अजम्पशन, राइट। अगर आप अजम्पशन लेकर के चलते हैं आरसी में तो आप यू विल लूज योर मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आपका एक आंसर सही होगा तो आपको 5 मार्क्स जरूर मिलेंगे, बट आंसर गलत हुआ तो -1 मार्क हो जाएगा, मतलब 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। So this is the strategy to solve your
इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब हमारा आ जाता है सेक्शन 2 जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट की सिलेबस एंड वेटेज दी है। टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें चेंज किया गया है, लास्ट ईयर जो था CUET 23 में 50 क्वेश्चंस होते थे, 45 अटेम्प्ट करने होते थे, या फिर 40 क्वेश्चंस होते थे, 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन अभी जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 45 मिनट्स की ड्यूरेशन है। कुछ सब्जेक्ट्स में इट इज 60 मिनट्स। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे आपका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस का है, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, इनके टेस्ट जो है वो 60 मिनट्स के रहेंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पे इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डोमेन सब्जेक्ट को B1 एंड B2। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है इट इज सिमिलर टू योर क्लास 12 NCERT बुक्स। तो B1 के सब्जेक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। B1 में कौन कौन से दिए गए हैं? अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजिकल स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी। तो B1 में 18 सब्जेक्ट है, राइट। B2 लिस्ट में हम आए तो यहाँ पे 9 सब्जेक्ट्स हैं। इट इज एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फोर्थ इज फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग और कमर्शियल आर्ट्स, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इंडिया, मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन और NCC और योगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक डांस, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ड्रामा, थिएटर, एंड पार्ट 3 ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इट इज म्यूजिक, जर्नल, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक और रविंद्र संगीत और परकर्शन और नॉन परकर्शन। एंड 9 सब्जेक्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। एक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिन्हें BLED करना होता है, तो यहाँ पे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का भी टेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट में, ठीक है। तो मिनिमम वी सजेस्ट कि आप जो है डोमेन 3 या मैक्सिमम 4 ऑप्ट करें, क्योंकि टोटल हम 6 ही कर सकते हैं। अगर हम एक लैंग्वेज ले रहे हैं, एक जर्नल ले रहे हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन बच रहे हैं डोमेन के, ठीक है। तो मिनिमम 3 या फिर 4 जो है सब्जेक्ट के डोमेन टेस्ट जो है, डोमेन सब्जेक्ट्स के जो है टेस्ट जरूर अपीयर करें, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी है बेस्ट 4 देखती है, बेस्ट 4 में एक लैंग्वेज लेती है, 3 डोमेन लेती है, राइट, BSc, BCom या BA में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन में जा रहे हैं तो वहां पे जो है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट जो है उसको कंसिडर किया जाता है, राइट। तो उसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट के टेस्ट के लिए अपीयर करना होगा। वहीं हम अदर यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पे बेस्ट 4 ना लेकर के बेस्ट 5 लिया जाता है। बेस्ट 5 में आप लैंग्वेज में 1 या 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, मिनिमम 1 लैंग्वेज और मैक्सिमम 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। डोमेन में ईदर 3 और 4, राइट। अगर आप एक लैंग्वेज ले रहे हैं तो 4 जो है डोमेन ले लीजिए। जर्नल टेस्ट जरूर अपीयर कीजिए, क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वो बहुत सारे कोर्सेज में जो है जर्नल टेस्ट को जो है जरूर ले रही हैं, राइट। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के चलिए, राइट। सिलेबस जैसा कि मैंने बताया आपका डोमेन का, इट इज सिमिलर टू योर क्लास 12 NCERT बुक्स। आप किस तरीके से जो है डोमेन सब्जेक्ट को जो है प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बोर्ड्स एज वेल एज मॉक टेस्ट। देखिए जैसे मैंने बोला अभी आपको कि सिलेबस जो है वही मोर और लेस वही है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, ठीक है। अब किस तरीके से हमें
इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है तो आप बोर्ड्स की ऑलरेडी पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलिए, राइट। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो है आप ये सोचें कि हम जो है शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, जो इतना हमारे पास थ्योरी है उसको हम कर लेंगे, वो नहीं हो पाता है, राइट। और देखिए बोर्ड्स के एग्जाम में तो हमें फिर भी जो है प्रिपरेटरी लीव्स काफ़ी सारी मिलते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आज आपका केमिस्ट्री का हुआ, कल आपका फिजिक्स का टेस्ट हो गया, राइट। तो हमारे शॉर्ट नोट्स अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हमें वो जो है पूरा बुक जो है उसको नहीं देखना होगा, शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, हमारा काम जो है वो हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट नोट्स ही काम करेंगे, क्योंकि जो सीयूईटी का टेस्ट है वो टेस्ट जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं हमारा जो बोर्ड्स का टेस्ट होता है, बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, वो थ्योरेटिकल होते हैं, राइट। यहाँ पे कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ पे जो टेस्ट अपीयर करना है ना, उसकी स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी पड़ेगी। यू शुड हैव वेरी वेरी गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट यू आर अपीयरिंग, राइट। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने होंगे, 45 मिनट्स का टाइम जो है यहाँ पे रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये स्पीड बेस्ड टेस्ट है, राइट। स्पीड बेस्ड है, साथ ही साथ ये भी चेक हो जाता है कि जो कैंडिडेट अपीयर कर रहा है वो कितना एक्यूरेटली जो है उस टेस्ट को अपीयर कर रहा है। ये नहीं है कि हमें 50 क्वेश्चंस पूछे गए, हमने 40 के 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, राइट। भले ही हम 35 क्वेश्चन करें, 30 करें, लेकिन करेक्ट करें, राइट। क्योंकि स्पीड यहाँ पे मैटर करेगी, स्पीड को और एक्यूरेसी को आपको जो है यहाँ पे मैनेज करना होगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला, आप जो है अपने बोर्ड्स के तो एग्जाम प्रिपेयर कर ही रहे हैं, एग्जाम बल्कि प्रिपेयर के अपीयर कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रिपरेटरी लीव है तो थरली अच्छे से जो है सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चलिए, राइट। और जो नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वाले कैंडिडेट्स 2025 का, तो आई सजेस्ट टू देम ऑल्सो कि आप जो है अर्ली स्टार्ट कीजिए, बोर्ड्स प्लस सीयूईटी दोनों की साथ साथ प्रिपरेशन कीजिए, राइट, जिससे कि लास्ट मोमेंट रश ना करना पड़े आपको, राइट। साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वही सिलेबस जो है वो सीयूईटी का है, तो इसकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए, डोमेन सब्जेक्ट की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो हैं उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उससे हमें ये भी पता चलेगा कि एक तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, जो टेस्ट जो होगा वो बिलो मॉडरेट टेस्ट ही होगा क्वेश्चंस का। आगे आने वाले साल में जरूर इसका जो लेवल जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा क्वेश्चंस का, बट हियर वी आर एक्सपेक्टिंग बिलो मॉडरेट टेस्ट जो है पेपर यहाँ पे रहने वाला है, क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बिलो मॉडरेट होगा। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा जो है मॉक टेस्ट आपको जो है अपीयर करने हैं। कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, सो यू कैन सेंड अस ऑन दी वीकेंड कानपुर ऑन फेसबुक, राइट। हमारे नंबर्स पे भी आप अपने क्वेरीज जो है उन्हें भेज सकते हैं, राइट। स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहे होंगे, एक बार फिर से बता देती हूँ, वीकेंड कानपुर इज अवेलेबल ऑन 7007248548, राइट। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप जो है हमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ कहीं काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आवर एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, राइट। कोशिश कीजिए कि डेली डोमेन के 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आप सॉल्व करें। फिर हमारा थर्ड सेक्शन आ जाता है जनरल टेस्ट। सो सिलेबस एंड वेटेज ऑफ दिस टेस्ट, टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे, और जनरल टेस्ट की ड्यूरेशन जो रहेगी दैट विल बी 60 मिनट्स और 1 आवर। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले जनरल नॉलेज जिसके 8 to 10 क्वेश्चंस होते, करंट अफेयर्स 8 to 10। डेली ध्यान रखिए कि हमें न्यूज़पेपर जो है जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है न्यूज़ के जो है उन्हें जरूर जो है
ध्यान देना है। और खाली यहाँ पे मैं पॉलिटिकल न्यूज की ही बात नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी न्यू बुक्स रिलीज हो रही हैं, अवार्ड्स है, राइट, वो सब हमारे करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 to 15 क्वेश्चंस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 10 to 15 क्वेश्चंस एंड जनरल मेंटल एबिलिटी के 10 to 15 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये वेटेज जो है क्वेश्चंस की यहाँ पे रहती है, राइट। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो स्टेप 1 है कंसेप्ट। फ्रॉम द सिलेबस क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स, कि क्या क्या कंसेप्ट्स जो है यहाँ पे पूछ जाते हैं। तो कंसेप्ट हमें मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से कंसेप्ट। मैंने अभी आपको जीके बोला या करंट अफेयर्स बोला, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला, तो देखिए जीके में तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका ज्योग्राफी, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज में। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बोला पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, इंपॉर्टेंट न्यूज, स्पोर्ट्स सेक्शन, अवार्ड सेक्शन, न्यू बुक रिलीजेस, इंपॉर्टेंट डेज, वो क्वेश्चंस आपसे जो हैं करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं वो आपने टिल 10th क्लास तक जो आपने मैथ्स पढ़ी है, राइट, जैसे अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, मेंसुरेशन है, जिसमें आपके एरिया, पेरीमीटर और आपके जो है वॉल्यूम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। मेंटल एबिलिटी में ब्लड रिलेशन है, पजल्स है, सिलॉजिज्म है, वेन डायग्राम है। तो सिंपल क्वेश्चन टिल 10th लेवल, कोडिंग, डिकोडिंग, राइट। तो कंसेप्ट हमें मालूम होने चाहिए। प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। हर टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, राइट। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। लाइक डायरेक्शन सेंस है, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग है, तो 50 क्वेश्चन जरूर लगाने हैं कि डायरेक्शन टेस्ट के हमें या डायरेक्शन सेंस के 50 क्वेश्चन हमें लगाने हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चन लगाने हैं, ब्लड रिलेशन के 50 क्वेश्चन लगाने हैं। इस तरीके से वी आर सेइंग कि एटलीस्ट हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। नोट डाउन एनी न्यू थिंग यू हैव लर्न। कोई भी नई चीज जो आपने सीखी है उसको जरूर नोट कीजिए। टेस्ट योरसेल्फ, टेक असाइनमेंट और टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर जो है, मॉक टेस्ट जो है अपीयर कीजिए। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट अपीयर करेंगे उतना ज्यादा ही आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी भी होगी, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि आप 1 घंटे में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितनी उसकी एक्यूरेसी है, राइट। और लास्ट स्टेप इज रिवीजन। रिवाइज एंड रिवाइज। रिवीजन करते चलिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, राइट। सो रिपीट द सेम फॉर ऑल द टॉपिक्स। एक्सपर्ट टिप की अगर बात करूं तो देयर इज नो बुक इज इनफ फॉर योर जनरल टेस्ट। कोई एक अकेली बुक जो है वो सफिशिएंट नहीं है। डिफरेंट टॉपिक्स हैं तो सबको ही प्रिपेयर करना है। जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उसे करिए। और जैसा कि मैंने बोला कि मिनिमम 50 तो ज़रूर कीजिए डेली। एक टॉपिक, नॉट डेली, एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है सीईटी प्रिपरेशन के लिए वीकेंड कानपुर usually post questions in the group as well as on our Facebook page। आप भले ही उस जो है क्वेश्चन को या क्विज को आंसर ना करें फेसबुक पे, पर अटेम्प्ट जरूर कीजिए। कहीं कोई डिफिकल्टी आती है तो आप अपना जो है कमेंट में डाउट भेज सकते हैं या हमारे नंबर्स पे अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। We will solve it as soon as possible and get back to you, right? So general test जो है it is completely new for class 12 student as it is a mixture of various topics like GK, current affairs, numerical ability, quantitative aptitude and mental ability, right? तो इसके लिए dedicated preparation जो है general test के लिए it requires। सो स्टूडेंट्स जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीयूईटी यूजी 24 से रिलेटेड, बी इट योर एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी,
number of subjects a candidate can appear for CUET undergraduate 24, सब डिस्कस किए। स्टिल आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं इस वीडियो के। साथ ही साथ वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड्स प्लस CUET 24-25 एंड 25-26 एज वेल। न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7007248548 पे। साथ ही साथ हमारा जनरल टेस्ट का बैच जो है इट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट, इन विच यू विल गेट ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, कैरियर गाइडेंस एज वेल एज counseling support. And the fees of this course is 10,000 plus taxes. It is 9,999 plus taxes. But after 60% of discount, the fees for general test course is 3,999 plus taxes. Right? So it is the courses we are offering. So secure your success with Weekend Kanpur. Unlock 100 percentile with Weekend Kanpur, your path to excellence. So good luck candidate. Stay tuned to the Weekend Kanpur.